हाँ तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, बिल्कुल अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड है, बहुत वीवीआई है दोस्तों। और इस चैप्टर से हर बार जो है एग्जाम में 4 से 5 नंबर पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंततः बनाए रखें और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। दोस्तों ये चैप्टर जो है बच्चों को बहुत मुश्किल बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमने क्या किए, इसको पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को बनाए रखें। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्युत धारा किसे कहते हैं, जैसे एक जल की धारा होता है उसी तरह है विद्युत धारा। जल की धारा में जहाँ जल बहती है उसको क्या बोलेंगे, जल की धारा। उसी तरह विद्युत धारा में आवेशों की लगातार प्रवाह होती है, सतह यानी लगातार। ठीक है, लगातार प्रभाव को ही विद्युत क्या बोलेंगे जी, विद्युत धारा। यहाँ पे आप डिफिनेशन इसको देख सकते हैं, आवेशों की सतह, सतत प्रभाव, लगातार प्रभाव को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पे अगला पॉइंट में क्या है जी बच्चों, किसी चालक तार में लगातार गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी करंट का जो प्रभाव जो होता है वो करंट जो है, आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन का बना होता है माय डियर। और परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाया जाता है, ई से, और प्रोटॉन को किससे दिखाया जाता है, पी प्लस से। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन क्या है जी, ये प्लस चार्ज होता है। और परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगला पॉइंट में हम लिखे हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। यानी ई बराबर पी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या -8 और प्रोटॉन की संख्या +8। यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन होते हैं क्या, जो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होते हैं। यानी परमाणु में विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं बच्चों। ये वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। जब किसी चालक तार से, जैसे कि कोई चालक तार है, ठीक है, कोई वायर है, अब इस वायर से विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, तो अगल बगल में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह होगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रभाव किया जाता है तो उस चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके अगल बगल में क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट क्या है कि विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। ठीक है, दिखाया जाता है। और I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है माय डियर, Q/T। ये Q जो है ना आवेश होता है दोस्तों, क्या होता है, आवेश। और T जो है ये समय हो गया, क्या हो गया, समय। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं T को हमने समय से दर्शाए और Q को आवेश के रूप में दिखाए। ठीक है, यदि आवेश बताया जाए कि Q बराबर क्या होता है, T गुना I, और T बराबर Q/I। इस तरह से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, विभवांतर किसे कहते हैं, यानी विभवांतर किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के। अब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना। चलो ये जो बाउंड्री हम किए हैं ये है विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धन आवेश, ये जो है प्लस चार्ज है ना, इसको यहाँ से अंदर ही एक बिंदु से दूसरा बिंदु इस धन आवेश को ले जाने का जो कार्य होते हैं
उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धन आवेश को एक बिंदु से, इस बिंदु से यहाँ लाए ना, यानी ये हो गया पहला बिंदु, ये हो गया दूसरा बिंदु, यानी एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यहाँ से जो यहाँ लाएंगे, ये जो कार्य हो इसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभवांतर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगला पॉइंट है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो दोस्तों ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, और विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, जूल बटे कूलम। ठीक है, और विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभवांतर V बराबर क्या होता है, W बटे Q। ठीक है, अब इसको अच्छा तरह से याद कर लेना दोस्तों। अब इससे एक नोमरिकल क्वेश्चन आता है जी, जो कि नोमरिकल क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, कि 5 कूलम आवेश, यानी ये कूलम को जो है 50 से दिखाएंगे ना, कूलम आवेश, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कार्य को W से दिखाएंगे जी, कार्य कितना है 100। ठीक है, और बीच में विभवांतर क्या होगा, यानी V क्या होगा, तो V बराबर क्या होता है जी, V बराबर W बटे Q होगा। यानी 100 को 50 से क्या करना है, डिवाइड करना है ना। 100 को कितना से 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 वोल्टेज। क्या होगा, 2 वोल्टेज। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है जी माय डियर, सेल क्या है जी, सेल यानी बैटरी। ठीक है, देखो बैटरी के अंदर में जो है ना दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा भरा होता है। ठीक है, बैटरी में जो काला काला टाइप का अंदर में यदि उसको खोल कर देखिएगा उखाड़ करके, तो अंदर में क्या होता है, काला काला, उसको रासायनिक ऊर्जा यानी रासायनिक पदार्थ भी बोला जाता है जी। वैसा युक्तित जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसी को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल। क्या बैटरी से क्या वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है कि नहीं। हाँ, जो हम लोग जो है लाइट के रूप में यूज करते हैं उस बैटरी को। ठीक है, और उसमें जो है जैसे बैटरी है, बैटरी से अगर हम ये करेंगे, बॉल जलाएंगे तो उससे क्या होगा, लाइट जलेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि उस युक्त का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता हो। ठीक है, तो वो क्या होगा माय डियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जी, चलो वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्या है, वो है बैटरी और क्या है, सेल। ठीक है, ये क्या है, बैटरी और सेल के मदद से उस चालक का जो है विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का टाइपिंग थोड़ा सा भूल गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसका नोट्स थोड़ा कहीं गड़बड़ गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये प्रतिकर्षण और आकर्षण, जैसे कोई चुंबक है। ठीक है, क्या है, चुंबक। ये चुंबक है N और S। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण, और यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ, ये साउथ। यदि साउथ और नॉर्थ को यदि मिलाएंगे तो ये क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। कहने का मतलब है माय डियर, यानी प्लस माइनस क्या होता है, आकर्षण, और प्लस प्लस क्या होगा, प्रति आकर्षण, या माइनस माइनस क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी प्रतिकर्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश, और आकर्षण को क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। अब आते हैं ये जो है कूलम्स का नियम को लिखे। तो अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कूलम्स का नियम। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हो गया। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।